हरिओम। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से मैं हृदय पूर्वक आप सभी का स्वागत करता हूं। अब नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा को हम कौन सा प्रसाद चढ़ाए या कौन सा भोग लगाए ताकि माँ दुर्गा की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो सके या माँ दुर्गा को या कुल देवी को हम खुश कर पाए। वैसे तो आप अपनी भक्ति, श्रद्धा और परिस्थिति अनुसार कुछ भी भोग लगाए, कुछ भी चढ़ाए, माँ बहुत प्रेम से स्वीकार करती है। लेकिन सशक्त है और जैसी कामना होती है उस प्रकार से भी आप चाहो तो भोग लगा सकते हो। जैसे प्रतिपदा तिथि में अवश्य ही माँ भगवती को अगर आप पंचामृत का प्रसाद अर्पण करते हो, भोग लगाते हो, कहने का तात्पर्य है पंचामृत, और पंचामृत भगवती दुर्गा के सामने रखकर भोग लगाकर फिर उसे प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यगण ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात ले सकते हैं, और किसी और को भी, आसपास पड़ोसी लोगों को भी आप चाहो तो दे सकते हो। उसी प्रकार से दूसरी तिथि द्वितीया तिथि में आप माता रानी को खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए। जैसे माँ भगवती को खीर का प्रसाद बहुत ही प्रिय है, तो खीर का प्रसाद उसी प्रकार से दूसरी तिथि में लगाइए। तीसरी तृतीया तिथि में, और इस बार तृतीया तिथि में देखें तो शुक्रवार और तृतीय तिथि का संयोग भी है। तो फलों का अलग अलग ऋतु के अनुसार फलों का जो होता है, खास करके लाल रंग के फल, जैसे अनार का फल है, दाड़िम है, लाल अंगूर है, एप्पल है, लाल मतलब जो भी लाल रंग से जुड़ा हुआ कोई भी फल है, ऐसा नहीं है दूसरे फल नहीं अर्पित कर सकते, वो भी कर सकते हैं। लेकिन तृतीया तिथि में लाल रंग के फल अगर माँ दुर्गा को भोग स्वरूप में, प्रसाद स्वरूप में आप अर्पण करके उसको ही प्रसाद स्वरूप में खाते हो तो लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। चतुर्थ तिथि में दूध के साथ उसमें केसर या मिश्री डाल के, एक प्रकार से अगर कहे तो इट्स लाइक स्वीट मिल्क, थोड़ा सा, तो वो अगर आप ग्रहण करते हो तो उससे भी माँ दुर्गा की अवश्य पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। पंचमी तिथि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंचमी तिथि को पूरी रसोई बनाए और उसमें खासकर मैं फिर से कहूँगा श्रीखंड का समावेश कीजिए, क्योंकि जैसे जो 2 नवरात्रि है, चैत्री नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि, तो पंचमी तिथि जैसे एक नवरात्रि में श्री पंचमी है, एक नवरात्रि में ललिता पंचमी है, और उसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है। तो अवश्य ही पूरी थाली या पूरा भोजन आप जो खाते हो वो बना के माता रानी को भोग लगाइए, और वही आप सब घर के परिवार के सदस्यगण प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हैं। षष्ठी तिथि में अर्थात छठे दिन माँ दुर्गा के सामने शहद, मधु का भोग लगाइए और उसे प्रसाद के स्वरूप में आप ग्रहण कर सकते हो। सप्तमी तिथि को माँ भगवती के आगे केले का प्रसाद और गुड़ का चाहो तो भोग लगा सकते हो, केला और गुड़, और वो भी प्रसाद के स्वरूप में आप ग्रहण कर सकते हो। अष्टमी तिथि में, वैसे तो मैं अष्टमी नवमी दोनों में कहूँगा, लेकिन अगर अलग अलग रूप से भी हम गिनते हैं, भोग लगाने का प्रयत्न करते हैं तो भी चलेगा। तो अष्टमी तिथि में जैसे श्रीफल, जिसे हम नारियल कोकोनट कहते हैं, और वो जो ग्रीन वाला है, नारियल पानी वाला है, वो भी आप चाहो तो लगा सकते हो, और जो हम पूजा में प्रयोग करते हैं श्रीफल का, नारियल का, वो भी लगा सकते हो। क्योंकि श्रीफल, अष्टमी तिथि को अगर श्री के रूप में फल हम भगवती को समर्पित करेंगे, माँ भगवती प्रसन्न होकर वही श्री रूपी फल हमें, हमारे परिवार को समर्पित करती है और करेगी। तो अष्टमी तिथि को श्रीफल का भोग लगाकर उसे फोड़ के उसका जो खोपरा निकलता है उसको प्रसाद के स्वरूप में खा सकते हो, और उसमें जो जल है वो या तो पूरे घर में छिड़क दीजिए या तो उसे भी प्रसाद के स्वरूप में हम पी सकते हैं। फिर नवमी तिथि को अवश्य ही फिर से पूरी रसोई का थाल बनाए, जो आप खाते हैं वही भगवती को यथा देहे तथा देवे, और वो जो भोजन है, भोजन का थाल है, वो माँ दुर्गा को समर्पित कीजिए, अर्पण कीजिए, भोग लगाइए, और उसी को प्रसाद के स्वरूप में आप खा सकते हो। या अगर मान लीजिए प्रतिदिन ये शायद हो सकता है, देश काल समय अनुसार प्रतिदिन ये सारी चीजें नहीं कर सकते हो, तो कोई एक नियम भी लीजिए, ये सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है। कभी कभी मैं स्वयं भी वही लेता हूँ कि कोई भी एक फल, जैसे आपने निश्चय किया कि 9 दिनों तक मैं भगवती को केले का फल अर्पण करूंगा या करूंगी,
9 के 9 दिन। उसके अलावा आप चाहो तो कुछ भी अर्पण करें, लेकिन ये कंपलसरी करूंगा या करूंगी ऐसा संकल्प लीजिए। तो 9 के 9 दिन केला आप अर्पित कीजिए, 9 के 9 दिन अंगूर, 9 के 9 दिन दाड़िम अर्थात अनार, 9 के 9 दिन पपीता। उस प्रकार से कोई भी एक फल चढ़ाने का या भोग लगाने का संकल्प लीजिए। अद्भुत है, नियम हो जाएगा पूरा है। उसी प्रकार से ये तो फल की बात रही। अगर प्रसाद के स्वरूप में कुछ अर्पित करना है तो खीर, भले ही आप छोटी सी कटोरी एक बनाइए, एक कटोरी में थोड़ा सा प्रसाद बनाइए, लेकिन 9 के 9 दिन हम माता रानी को खीर अर्पण करेंगे। या फिर 9 के 9 दिन श्रीखंड अर्पित करेंगे, भले आप 1 चम्मच अर्पित कीजिए, लेकिन कीजिए। ये जो नियम है भोग प्रसाद लगाने से अवश्य ही भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे हमारे सामने कोई हमारा प्रिय भोजन रखेगा, हम कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो माँ जगत जननी के सामने अगर हम उनका कोई भोजन या प्रिय भोजन वो भी भाव सहित अर्पित करेंगे तो वो कितनी खुश होगी। और अगर माँ खुश होगी तो संतानों को सर्वस्व देती है। यह था आज का एक संक्षिप्त विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, बिना भूले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश हर हर महादेव।